अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आइए आज हम बात करते हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में कि मार्केट्स को टाइम किस तरह किया जाए। हम में से कई लोग जो कि मार्केट में पुराने हैं वो ये जानते हैं कि मार्केट्स ऊपर नीचे होती रहती हैं और वो कौन सा ऐसा वक्त है, वो कौन सा ऐसा बेहतरीन वक्त है कि जब हम मार्केट को सबसे नीचे लेवल पे पकड़ सकें और अपने स्टॉक्स को सबसे ऊपर के लेवल पे हम बेच सकें। तो आइए इस बात को समझने की कोशिश करें कि मार्केट्स को किस तरह से टाइम किया जा सकता है, कैसे हम मार्केट्स को पकड़ें। लेकिन उससे पहले आइए हम ये देखते हैं कुछ शेयर्स की, कुछ स्टॉक्स की परफॉर्मेंस ओवर द इयर्स, जिसके बेसिस पे हमें ये समझने में आसानी होगी कि मार्केट्स को कैसे टाइम किया जाए। मसलन पहला एग्जाम्पल है मेरे पास, वो है रिलैक्सो फुटवेयर के शेयर्स का। अगर किसी शख्स ने इस शेयर में 2012 जुलाई में इन्वेस्ट किया होता 1 लाख रुपए, तो वो शेयर आज की डेट में बढ़ के 78 लाख रुपए हो गया होता। यानी कि जो शेयर जुलाई 2012 में 27 रुपए का था, आज वो शेयर तकरीबन 1200 रुपए का है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं, ये है चार्ट एस्ट्रल लिमिटेड का। अगर किसी ने इस कंपनी में जुलाई 2011 में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता, तो वो इन्वेस्टमेंट आज की डेट में तकरीबन 85 लाख का होता। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये है एशियन पेंट्स के स्टॉक की परफॉर्मेंस पिछले 10 सालों में। एशियन पेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं, अपने सेक्टर का लीडर है, मार्केट लीडर है, एक लार्ज कैप कंपनी है। और ऐसी लार्ज कैप कंपनी जनरली कहा जाता है कि लार्ज कैप में आपको रिटर्न्स नहीं मिलते उस तरह के। तो अगर इस शेयर में किसी ने 10 साल पहले 2011 में 1 लाख रुपए लगाए होते, तो वो पैसा आज की डेट में बढ़ के तकरीबन 12 गुना हो गया होता, यानी कि तकरीबन 12 लाख होता। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देखते हैं टाइटन का। यहाँ पे 10 साल में हमारा 1 लाख तकरीबन 7.5 लाख रुपए हो गया होता। फिर अगर हम कुछ रीसेंट स्टॉक्स को देखें, जैसे कि वरुण बेवरेजेस, जो कि 2017 में लिस्ट हुआ है। और अगर इसकी हम परफॉर्मेंस देखें बीते 5 सालों में, तो हम ये पाते हैं कि ये 3.5 गुना इसने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के दिया है। यानी कि अगर 1 लाख रुपए जुलाई 2017 में लगाया होता, तो आज की डेट में वो पैसा तकरीबन 3.5 लाख रुपए होता। इसी तरह से एक और रिलेटिवली रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है एवेन्यू सुपरमार्केट का, डीमार्ट का स्टॉक। और इसमें भी आपका रिटर्न जो है वो तकरीबन 3.5% का है। तो आपका 1 लाख पिछले 4 से 5 साल में तकरीबन 3.5 लाख हो गया होता। तो इन सब एग्जाम्पल से हम क्या समझ सकते हैं? अगर हम गौर करें तो ये जो स्टॉक्स थे, इनकी 10 साल की परफॉर्मेंस हो या पिछले 4-5 साल की परफॉर्मेंस हो, ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक्स सबसे लो लेवल पे ख़रीदे गए, बल्कि इसमें जो क्रक्स है, जो की है, वो ये है कि स्टॉक्स को ख़रीद के उसको होल्ड किया है एक वक्फे तक, जहाँ पे कि आपको फिर शेयर मार्केट कंपाउंडिंग का प्रॉफिट देती है, बेनिफिट देती है, और जहाँ से आपका पैसा मल्टीफोल्ड ग्रो करता है। तो मैं शुरू में ही इस मिथ को तोड़ देता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि स्टॉक मार्केट को टाइम किया जाए। मार्केट इस वक्त बहुत बढ़ रखी है, थोड़ा सा मार्केट को गिरने दो, क्योंकि हकीकत ये है, फैक्ट ये है कि किसी को नहीं पता कि मार्केट कितना ऊपर जाएगी या मार्केट कितना नीचे जाएगी। तो जो लोग इस इंतज़ार में हैं कि जब मार्केट गिरेगी मैं तब एंटर करूँगा, या मार्केट जब टॉप पे होगी तब मैं वहाँ सेल करके अपना प्रॉफिट बुक करूँगा, वो शायद हमेशा इंतज़ार ही करते रह जाएंगे, क्योंकि ये किसी को भी नहीं पता। अगर कोई कहता है कि ये मार्केट का बॉटम है या ये मार्केट का टॉप है, तो शायद वो आपको गलत बयानी कर रहा है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इसलिए
इन एग्ज़ाम्पल से हमें ये समझ में आता है कि मार्केट में लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड हैं तो ऑन एन एवरेज आउट हो करके आपको अच्छे मल्टी बैगर रिटर्न्स भी मिल सकते हैं, जैसे कि हमने अपने एग्जाम्पल में देखा। लेकिन क्या ये इतना आसान है? हम इसको रेट्रोस्पेक्ट में या पीछे जा कर के तो एक चार्ट बना करके दिखा सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि किसी शेयर को 10 साल तक होल्ड करना और उसके कई सारे उतार चढ़ाव के थ्रू जाने के प्रोसेस को देखते रहना और अपने आप को होल्ड करना, ये एक बहुत अहम हिस्सा है स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग का। तो आइए कुछ ऐसे पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या फैक्टर्स हैं जिनको इस्तेमाल करके या जिनसे हम भी इस तरह के मल्टी बैगर रिटर्न्स पा सकते हैं। यहाँ मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात ज़रूर कहता चलूँ। हो सकता है आप में से कुछ इन्वेस्टर्स, स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने शायद पिछले साल में ही स्टॉक मार्केट में एंटर किया है, वो ये कह सकते हैं कि इतने रिटर्न्स तो हमने पिछले एक साल में ही अपने स्टॉक्स में देखे हैं। उनका ऐसा कहना गलत नहीं है, मगर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पिछले एक साल में जो स्टॉक मार्केट की जो परफॉर्मेंस रही है, ये एक बहुत ही एक्सेप्शनल ईयर रहा है हर लिहाज से, और स्टॉक मार्केट्स हमेशा इस तरह से नहीं परफॉर्म करती। जैसे कि इस वक्त एक बुल रन है, एक वक्त आएगा जब स्टॉक्स सिर्फ गिरते ही रहेंगे। तो ये बिल्कुल भी आप ना सोचें कि चूँकि आपने पिछले एक साल में किसी स्टॉक में 100% या 200% के रिटर्न पाए हैं तो वो रिटर्न्स या वो स्टॉक हमेशा उस तरह से ही बढ़ता रहेगा। लेकिन ज़रूरी ये है समझना कि लॉन्ग टर्म किसी स्टॉक की ग्रोथ क्या है और लॉन्ग टर्म में आपको वो क्या रिटर्न देता है, ये देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम ये समझें कि हम इस तरह के मल्टी बैगर रिटर्न्स पाने के लिए किस तरह से मार्केट को अप्रोच करें और हमारी क्या थिंकिंग होनी चाहिए और हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो जो सबसे पहला और जो अहम एस्पेक्ट है मेरे नज़दीक वो ये है कि हमारा स्टॉक सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। अक्सर लोग किसी की टिप पे, किसी के देखने सुनने पे कोई स्टॉक चूज़ कर लेते हैं। कई दफ़ा वो उसमें बात बन भी जाती है, उनको कुछ रिटर्न भी आ जाता है, लेकिन अक्सर देखा यही गया है कि इस तरह की टिप्स में आप यू एंड अप मे बी लूजिंग और नॉट गेनिंग एज मच एज यू एक्सपेक्टेड। तो सबसे ज़रूरी और सबसे अहम बात जो मेरे नज़दीक है वो है स्टॉक सिलेक्शन की। क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट को इस तरह से अप्रोच करता हूँ कि भले ही मुझे रिटर्न कम मिले, लेकिन मेरा जो प्रिंसिपल है वो इंटैक्ट रहना चाहिए, मेरा प्रिंसिपल पे मुझे लॉस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं ऐसी कंपनीज़ को चूज़ करना पसंद करूंगा जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, जिनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर अच्छी रही है, जिनके स्टॉक परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रही है, स्टेबल रही है, बहुत ज़्यादा उनके शेयर प्राइसेस में वॉलेटिलिटी नहीं नज़र आती। महज इसलिए कि कोई स्टॉक सस्ता है उसके लिए मैं उसको नहीं ख़रीदना पसंद करूंगा, अनलेस कि उसकी प्राइस या उसकी जो परफॉर्मेंस है, फंडामेंटल्स जो है उसके पीछे, वो भी स्ट्रॉन्ग हो। तो ये कुछ चंद बातें हैं जिनको मैं कंसिडर करूंगा अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। अलावा इसके जो दूसरा एक बड़ा ही अहम एस्पेक्ट है वो ये है कि किसी भी स्टॉक से, किसी भी इन्वेस्टमेंट से जो मेरे रिटर्न के एक्सपेक्टेशंस हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए। मसलन ये कि अगर मैं ये सोचूं कि मेरा स्टॉक हर साल 50 या 100% के रेट से ग्रो करे, तो ये एक बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगी जो कि अचीवेबल इनफैक्ट नहीं है। और इस गलत एक्सपेक्टेशन के चलते हम कुछ गलत डिसीजंस लेंगे, अपने स्टॉक्स की सिलेक्शंस को लेकर के हम परेशान होंगे और हो सकता है एक सही इन्वेस्टमेंट को एक गलत एक्सपेक्टेशन के चलते हम एग्ज़िट कर दें और उससे हम बाहर आ जाएं। तो एक बॉल पार्क फिगर मैं यही कहूँगा कि फ़र्ज़ करें जो बैंक्स की एफडी हैं जहाँ पे हमारा कैपिटल सेफ़ रहता है, सो टू से, अगरचे वो हराम है, उनमें हम इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन अगर उसको एक हम बेंचमार्क समझें उस रिटर्न को, तो अगर हमें
किसी इन्वेस्टमेंट से 15 से 20% का सालाना रिटर्न मिलता है साल दर साल, तो वो एक बहुत अच्छा रिटर्न है। और ये रिटर्न अगर कंपाउंड होगा तो वो आपकी वेल्थ को मल्टीफोल्ड एक्सपैंड कर सकता है। एक और इशू आता है, एक और बहुत ट्रैप है जिसमें अक्सर लोग फंसते हैं कि फ़लाने का शेयर इतना परसेंट ग्रो कर गया, मेरा शेयर या मेरे पोर्टफोलियो में इतनी ग्रोथ नहीं आई। यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि अगले इंसान ने वो शेयर्स कब ख़रीदे, क्या आपने उसी पीरियड में या उसी प्राइस में ख़रीदे। दूसरा ये कि अगले का जो रिस्क प्रोफाइल है, जो रिस्क एपेटाइट है, जो कैपिटल बेस है, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, सब आपसे मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो इसलिए कभी भी अपने आप को दूसरों से इस तरह से कंपेयर ना करें। आपको ख़ुद अपना पैसा है उसकी ख़ुद आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने पैसे की आपको हिफाजत ख़ुद करनी है, और इसीलिए उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है इसको आपको देखना है। इसे मैं एक एग्ज़ाम्पल से ऐसे समझाता हूँ कि अगर आप एक मोबाइल भी ख़रीदने जाते हैं मार्केट में, या छोड़े मोबाइल, अगर आप सब्ज़ी भी ख़रीदते हैं तो उसको भी आप थोड़ा टटोलते हैं और उसको भी आप देखते हैं कि ये सब्ज़ी सही है, ये सड़ी हुई तो नहीं है। तो जब आप शेयर्स लेते हैं तो सिर्फ़ किसी के कहने पे आप उसको कैसे ले सकते हैं, जहाँ पे कि आप सब्ज़ी या मोबाइल से कहीं ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। तो वहाँ पे आपको ज़रूरत है कि आप उसको भी अच्छे से टटोलें, देखें, समझें, और फिर अपना पैसा आप उसमें इन्वेस्ट करें। फिर एक और जो बहुत अहम आस्पेक्ट है वो मैं कहूँगा वो है कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी से मुराद ये है कि एक बार आपने एक स्टॉक को सिलेक्ट कर लिया है, उसको चूज़ कर लिया है, तो आप उसको होल्ड करें, उस पे आप कायम रहें। अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हर महीने आप उसमें पैसे डाल रहे हैं, तो आप उस चीज़ को कंटिन्यू करें और अपने स्टॉक को मॉनिटर करते रहें। मगर ये ना सोचें कि इस वक्त मार्केट ऊपर जा रही है तो मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ, या नीचे जा रही है तो मैं इसमें से अभी एग्ज़िट कर जाता हूँ। क्योंकि इसमें यही होता है कि एक बार आप जब इस मोमेंटम को लूज़ कर देते हैं, ज़्यादातर लोग, क्योंकि हमारे पास शेयर मार्केट के अलावा दूसरे भी काम हैं, तो अगर हम इस चीज़ से बाहर आ जाते हैं तो होता यही है कि हम 4-6 महीना या मे बी मोर हम उससे बाहर आ जाते हैं, और उस पीरियड के दौरान हम कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते, और शायद हम उसको फिर ट्रैक भी नहीं करते। तो उसमें होता ये है कि वी एंड अप लूजिंग उस मोमेंटम को, उस गिरते या बढ़ते प्राइस को, हम उस मोमेंटम को हम लूज़ कर देते हैं अपने पोर्टफोलियो में से। तो इसलिए ज़रूरत ये है कि कंसिस्टेंटली हम अगर मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उसको करते रहें। हाँ, उसको ज़रूर हम ट्रैक रखें, मगर उसको हम कंसिस्टेंटली उस पर कायम रहें। और एक सबसे अहम मैं कहूँगा बात है वो ये है कि पेशेंस रखें। अगर आपने एक बार एक शेयर बाय कर लिया है और आपको लगता है कि वो शेयर अच्छा है, तो उससे आप रातों रात अमीर या मल्टी बैगर होने की तवक्को ना रखें। स्टॉक मार्केट का नेचर ऐसा है कि कोई भी स्टॉक ना तो स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाएगा हमेशा, ना स्ट्रेट लाइन में वो नीचे जाएगा। स्टॉक मार्केट कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। तो हो सकता है कि आपका स्टॉक थोड़े दिन ऊपर जाए और हो सकता है कि थोड़े दिन वो नीचे आए, लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ आपने एक सही स्टॉक सिलेक्ट किया है जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जिस कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है, और जिस कंपनी में अदरवाइज़ एज सच कोई प्रॉब्लम उस तरह की नहीं है जिससे कि उसके प्राइसेस गिरें, तो ऑल इन ऑल इन द लॉन्ग रन वो प्राइस वापस आएगी और आपको एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे ही लेके जाएगी। यहाँ मैं ये ज़रूर कह दूँ कि पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि आप स्टॉक ख़रीद करके सो जाएं या उसको भूल जाएं। आप ज़रूर अपने शेयर को मॉनिटर करें, उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उसको मॉनिटर करें और उसको ट्रैक रखें, ताकि इन केस कभी कोई ऐसी ख़राब न्यूज़ है या कोई ऐसी चीज़ है, हो सकता है कंपनी जब आपने स्टॉक लिया तो अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बट डाउन द लाइन इन फ्यू ईयर्स 2-3 साल में कुछ उसमें मसले मसाइल आ गए और वो कंपनी अब ख़राब होती जा रही है।
तो इस तरह की चीज़ों को आप मॉनिटर करें, और जहां इस तरह का कोई इशू देखें तो ज़रूर आप अपने उस इन्वेस्टमेंट से एग्ज़िट करें। तो मेरा ख़्याल है ये कुछ चंद बातें हैं जिनका हमको ज़रूर इन्वेस्टमेंट के टाइम ख़याल रखना चाहिए। तो ये कुछ टिप्स हैं, ये कुछ तरीक़े हैं जिनसे हमें अपने पोर्टफोलियो को बिल्डअप करने में आसानी होगी। हर इंसान का रिस्क प्रोफाइल अलग होता है, हर इंसान की रिटर्न की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। मैं जिस फ़िलॉसफ़ी को फॉलो करता हूँ, मैं इसमें यकीन रखता हूँ कि मेरा कैपिटल इंटैक्ट रहे, जो मेरा मुद्दल पैसा लगा है वो इंटैक्ट रहे, भले ही मुझे थोड़ा रिटर्न कम मिले। और अगर आप इस थ्योरी को, जो मैंने देखा है, अगर आप उसको लेकर के चलेंगे तो इन द लॉन्ग रन इंशाल्लाह आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। हो सकता है कि जो लोग बहुत रिस्की स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, हो सकता है एक आध शेयर्स उनको बहुत अच्छा रिटर्न दे दें, बट क्या आप उस तरह का रिस्क लेना चाहेंगे कि आपका लगाया हुआ पैसा या तो ज़ीरो हो जाए या डबल हो जाए? तो ये आपके रिस्क एपेटाइट पे, आपकी कैपिटल बेस पे और इस तरह की चीज़ों पे डिपेंड करता है। मेरी राय तो यही होगी कि आप इन्वेस्ट करें, मगर एक स्टेबल माइंड से, एक रियलिस्टिक गोल के साथ अच्छी स्टेबल कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें, ना कि सो कॉल्ड सस्ते शेयर्स में जो कि आज ग्रो कर रहे हैं और जिनका कल न जाने क्या हाल होगा। हमने रिसेंटली एग्जाम्पल देखा कि अडानी ग्रुप के शेयर्स में क्या हुए। मुझसे अक्सर लोग अडानी शेयर्स का पूछते थे कि इन शेयर्स का क्या है, और ये तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, इनमें हम क्यों नहीं इन्वेस्ट करते। अपार्ट फ्रॉम द शरिया कंप्लायंस आस्पेक्ट, आप सबके सामने है कि उन शेयर्स की आज क्या हालत हुई है और वो कितना उन्होंने लॉस किया है। तो इसलिए ज़रूर आप इन चीज़ों को ख़याल रखें और अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को आज शुरू करें। इस बात का इंतज़ार ना करें कि मार्केट ऑलरेडी बढ़ी हुई है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको वो स्टॉक्स सिलेक्ट करने हैं जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टॉक्स हैं और उनमें एक सही मोमेंट देख करके एंटर करें। तो उम्मीद करता हूँ इस एक शॉर्ट वीडियो से कुछ आपको अंदाज़ा हुआ होगा अपने स्टॉक सिलेक्शन के बारे में, और आप भी कुछ अच्छी स्टेबल कंपनीज़ को चूज़ करके उनमें इन्वेस्ट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में, अगर आप नए हैं और आपको शेयर ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है कि कैसे आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और कैसे आप अपना ट्रेड शुरू कर सकते हैं। नीचे मैंने लिंक भी दिया है, अगर आप चाहें तो अपना डीमैट अकाउंट अपस्टॉक के साथ भी आप खोल सकते हैं। ये वो ऐप है जो मैं ख़ुद पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ और इसका यूज़र इंटरफेस मुझे पसंद है। तो इस वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सलाम वालेकुम।